नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी आईक्यू पीसीएस पे। यहां पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की एक न्यूज आपके सामने रख रहा हूं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। यहां पर आप मेरे पीछे न्यूज देख पा रहे हैं। इथोपिया कंफर्म्स आउटब्रेक ऑफ डेडली मार्बर्ग वायरस। अब ये मार्बर्ग वायरस जो है, डब्ल्यूएचओ ने भी कंफर्म कर दिया है कि इथोपिया में पहली बार इसका आउटब्रेक देखने को मिला है। टू द पॉइंट, क्रिस्टल क्लियर सारी चीजें इस वायरस के बारे में बताता हूं। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और केवल देखिएगा नहीं, अपनी कॉपी खोलिए और उसमें इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जैसा कि आप मेरे पास ये देख पा रहे हो, द हिंदू का आर्टिकल देखोगे तो इथोपिया सेज 3 डेड इन मारबर्ग वायरस आउटब्रेक। राइट, तो यहां पर 3 लोगों की डेथ भी देखने को मिली है इस वायरस के आउटब्रेक पर। अब इथोपिया में पहली बार इस वायरस का आउटब्रेक देखने को मिला है, बट अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो वहां पर रवांडा वगैरह देशों में पहले भी ये वायरस दस्तक दे चुका है। आपको बताता हूं इस वायरस के बारे में, तो जरा ध्यान से देखिएगा। इस पूरे वायरस की अगर मैं आपको बताऊं कि एक बनावट जो होती है वो कुछ इस तरीके से, जो फिलामेंट्स होते हैं इस शेप में ये वायरस देखने को मिलता है। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आएंगी कि ये जो वायरस है, आपने अगर इसके बारे में न्यूज ऑलरेडी पढ़ ली है तो आपने पढ़ा होगा कि ये बहुत ज्यादा सिमिलर टू इबोला है। तो जो इबोला वायरस होता है उसी से मिलता जुलता एक वायरस है जिसको मारबर्ग बोलते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यहां पर आप देखोगे, अब इतनी सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मगर यहां पर किस पे प्रश्न बन सकते हैं। यहां पर आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये किस फैमिली का वायरस है। तो फिलोविरिडे, तो फिलोविरिडे जो फैमिली है, इसी फैमिली का वायरस है इबोला भी, और इसी फैमिली का वायरस है मारबर्ग भी। इस वजह से इसको बोला जा रहा है कि ये काफी ज्यादा सिमिलर है किससे? इबोला से। अब ध्यान से और देखिएगा, जब हम इस वायरस की बात करते हैं तो सबसे पहले, इसके भी पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका नाम मारबर्ग जो है वो कहां से आया। तो आप ध्यान से देखेंगे तो जर्मनी के अंदर है ना एक शहर है जिसका नाम है मारबर्ग। तो यहां पर बेसिकली एक लैब थी, उस लैब में कुछ वर्कर काम कर रहे थे और वो बेसिकली जो भी रिसर्च वगैरह चल रहा था, तो वो रिसर्च चल रहा था द अफ्रीकन ग्रीन मंकी के ऊपर। अब अफ्रीकन ग्रीन मंकी के जो टिश्यूज हैं, जो ऊतक हैं, वहां से बेसिकली ये वायरस उन वर्कर्स की बॉडी के अंदर जाता है। अब ये जो लैब है ये कहां पर है? मार्कबर्ग में, एक इंडस्ट्रियल एरिया है जर्मनी का। तो वहीं से इस वायरस का नाम क्या पड़ गया? मारबर्ग। एक तो यहां पर यह भी है कि ग्रीन मंकी जो होता है उसके अंदर से यह वायरस ह्यूमन में फैला। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऐसे वायरस को हम लोग जूनोटिक डिजीज के अंतर्गत रखते हैं। जूनोसिस रोग, यानी कि जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाले रोग। हालांकि यह वायरस जब जानवर के शरीर में रहता है तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे आपने देखा कि अफ्रीकन ग्रीन मंकी से यह वायरस मानवों में स्प्रेड हुआ, वैसे ही यहां पर आप देखोगे इजिप्शियन रूसेट। रूसेट यहां पर किसको बोल रहे हैं? यहां पर एक फ्रूट बैट है, फलों को खाने वाला एक चमगादड़, जैसा कि आप यहां पर फोटो में देख पा रहे हैं। तो ये जो चमगादड़ है इसके अंदर भी ये वायरस मिलता है, मारबर्ग वायरस। अब इसके अंदर इसको नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर इससे ह्यूमंस में स्प्रेड हो सकता है। तो इस आपको ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि इसका नाम मारबर्ग कैसे पड़ा। और दो जो एक चलती आती हैं स्टोरीज की, भाई ग्रीन मंकी से पहुंचा और फ्रूट बैट से ये वायरस मनुष्य के अंदर पहुंचेगा। तो इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये कहां पर देखने को मिलता है? अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, मेडिटेरेनियन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये फ्रूट बैट आसानी से देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि भाई ये वायरस हमारी बॉडी में किस तरीके से हमको संक्रमित कर सकता है। तो यहां पर आप देखोगे, अगर जो जानवर है ना, जैसे फ्रूट बैट की बात कर रहे हैं, ग्रीन मंकी की बात कर रहे हैं, तो इसने किसी फ्रूट को खाया है, या इसका जो ब्लड है, इसके बॉडी का जो फ्लूइड है, इसके जो बॉडी के द्रव्य हैं, उनके संपर्क में अगर हमारी त्वचा आती है, हमारा कोई घाव होता है, वो उनके संपर्क में आता है, तो यहां पर आप देखोगे एक्सपोजर टू स्पीसीज ऑफ फ्रूट बैट्स, इट कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन पीपल वाया बॉडी फ्लूइड्स थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स एंड ब्रोकन स्किन। तो ये करने से भी फैल सकता है। प्लस कहीं पर आप देखोगे कि कोई इन्फेक्टेड ब्लड है, उसके संपर्क में आने पर भी ये वायरस हमारी शरीर के अंदर आ सकता है। अब ये वायरस अगर हमारे शरीर में आ जाता है तो सबसे पहले आपको पता है कि ये वायरस जो है, जो हमारे लीवर होता है, हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, हमारी स्प्लीन होती है, प्लीहा, इसको ये अटैक करता है। तो बेसिकली हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसको ये अटैक करने की कोशिश करता है।
ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज यहां पर क्या होता है, जैसे आप ब्लड क्लॉटिंग समझते हैं ना, कि कहीं पर कोई घाव होता है, चाहे वो आंतरिक हो बाह्य हो, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो ब्लड क्लॉटिंग के सहारे उस घाव को भरने की कोशिश करता है ताकि रक्त का थक्का जम जाए और जो ब्लड है वो बहने से रुक जाए। मगर जब ये वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को इस तरीके से प्रभावित करेगा तो यहां पर ब्लड जो है वो रुकता नहीं है। तो बाहर अगर कहीं पर ब्लड बह रहा है तो वो तो हमें दिखता है, तो हम उसका कई सारा उपचार कर सकते हैं। बट अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कहीं पे बह रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर उसको रोकना, पहले तो उसको डिटेक्ट करने में समय लगेगा। तो जब तक आप उसको डिटेक्ट करेंगे तब तक हो सकता है कि बहुत सारा ब्लड जो है वो बह जाए। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हेमोफ्रेज, ठीक है, तब से पहले फीवर आएगा, हेडेक होता है, मसल प्लेन होता है, और जब यही चीजें बहुत समय तक बढ़ती चली जाती हैं तो यहां पर हेमोफ्रेज देखने को भी मिलता है, यानी कि ब्लीडिंग जो हो रही है वो अब नहीं रुकेगी। तो अब आपको पता है कि ब्लीडिंग अगर नहीं रुक रही है इंटरनल बॉडी में तो वो बहुत घातक हो सकता है। ब्रेन हेमरेज वगैरह का नाम आपने सुना होगा। तो इसकी मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो 28% से लेकर और 88% तक देखने को मिलता है। तो यानी कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये वायरस है और उसको सही समय पर डिटेक्ट नहीं किया गया और बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो जाता है तो फिर यहां पर डेथ, ज्यादा चांसेस है डेथ होने के। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई, जो कि सिमिलर आपको इबोला के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे, ऑफ द सेम फैमिली ऑफ वायरस, राइट। अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं किसी माइन के अंदर, किसी गुफा में, किसी खान में, और ऐसी खानें होती हैं जो बहुत पुरानी हैं। अब गुफाएं तो होती हैं, मान लीजिए कोई ऐसा है स्कल्पचर है ना, या आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो अभी बेसिकली नॉर्मल माइनिंग वर्कर्स हैं। तो माइनिंग वर्कर्स काम करेंगे खानों में, है ना। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, स्कल्पचर हैं, वो सब किसी गुफा में कुछ भी काम कर रहे हैं। तो अभी उस गुफा में अगर फ्रूट बैट होता है तो उस फ्रूट बैट का जो कांटेक्ट होता है वो मानव त्वचा के साथ हो सकता है, उसके जो द्रव होते हैं शरीर के उसका कांटेक्ट हो सकता है, उसका जो ब्लड होता है उसका कांटेक्ट हो सकता है। तो वहां पर ऐसा देखा गया है कि जो लोग केव में काम करते हैं, माइनिंग में काम करते हैं, उनको बहुत ज्यादा ये वायरस जो है होने के चांसेस रहते हैं। इसी प्रकार से जो आप देखोगे कि हॉस्पिटल्स वगैरह में जो मार्बर्ग वायरस जो होता है, इनकी जो केयर टेकर कर रहे होते हैं, केयर गिवर जो होते हैं, उनको अंदर भी ये पहुंच सकता है अगर वो अनसेफ कंडीशंस में काम कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उन्होंने किट वगैरह नहीं पहन रखी है तो, राइट। अब यहां पर बात आती है कि अगर ये बीमारी किसी को है तो क्या उसका कोई इलाज है। तो अकॉर्डिंग टू WHO देयर आर नो अप्रूव्ड वैक्सीन और एंटीवायरल ट्रीटमेंट फॉर मार्बर्ग। तो एक चीज एकदम माइंड में क्लियर रखनी है, जैसे स्टेटमेंट फॉर्म में जो प्रश्न आते हैं कि भाई इसकी वैक्सीन है, नहीं, तो WHO के अकॉर्डिंग यहां पर इसकी कोई, इसके नाम से कोई वैक्सीन नहीं है कि भाई अगर ये वैक्सीन इंजेक्ट करा दी गई तो इस बीमारी से बचा जा सकता है, नहीं। बट अगर हम अर्ली स्टेज में डिटेक्शन कर लेते हैं, अर्ली स्टेज में बीमारी का पता लग जाता है, तो वहां पर बहुत सारे ऐसी दवाइयां होती हैं जिसका कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है, बॉडी को डिहाइड्रेट से बचाना और इस तरीके से करना। तो हम अलग अलग कॉम्बिनेशन की, अलग अलग सिम्टम्स की दवाइयां दे के उसको बचा सकते हैं, बट उसके लिए अर्ली डिटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो ये था पूरी कहानी हैमबर्ग वायरस की, राइट। तो इसको आपको बहुत अच्छे से यहां पर समझना है। इसके ऊपर प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई यहां पे मैंने आपको बताया कि कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है मारबर्ग, राइट, हैमबर्ग निकल गया मेरे मुंह से, मारबर्ग वायरस तो फिलोविरेडे फैमिली से बिलोंग करता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इबोला के सिमिलर क्यों है ना। यहां पर इजिप्शियन रूजेट जो फ्रूट बैट्स हैं, इनका क्या रिलेशन है इससे, और प्लस यहां पर मैंने आपको बताया कि इसका नाम मारबर्ग क्यों है, क्योंकि इसका रिलेशन कहीं ना कहीं जर्मनी के अंदर, और वो भी 1960s की मैं बात बता रहा हूं, 1967 की। तो वहां पर वर्कर्स को वो फैलता है ग्रीन मंकी से, तो मंकी के थ्रू भी स्प्रेड हो रहा है और फ्रूट बैट्स के थ्रू भी स्प्रेड हो रहा है, राइट। तो ये था मेरी तरफ से मारबर्ग वायरस डिजीज के बारे में। और इथोपिया में पहली बार ये देखा गया, इसका आउटब्रेक और डेथ भी देखी गई है, और WHO ने इसको कंफर्म कर दिया है, राइट। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट है वो लेके आता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।